हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मनदीप और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 35 मोस्ट यूजफुल आईफोन बैटरी सेविंग टिप्स। और ये सभी की सभी टिप्स जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं और अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आपके फ़ोन की बैटरी जो है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो अगर ये वीडियो आपको गाइस यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स से जो भी बैटरी से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं, और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहली टिप है डिसेबल रेज टू वेक। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जाइए सेटिंग्स में और सेटिंग में स्क्रॉल करके नीचे जाइए और जाइए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। अब इसमें जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये ऑप्शन है रेज टू वेक का, तो इसको रखिए ऑफ, क्योंकि ये अननेसेसरी जो है बैटरी यूज करता रहता है। जितनी भी बार हम फोन को वापस ऊपर करेंगे हर बार जो है इसका डिस्प्ले जो है वो लाइट अप होगा, तो वो अननेसेसरी की बैटरी करेगा कंज्यूम। तो इसको कर दीजिए आप ऑफ। अब टिप नंबर 2 है, वो भी है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर ही, और वो है ऑटो लॉक। तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं यूज। एक ये कि अगर आप कुछ लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो आप इसको एक किसी भी डिजायर्ड टाइम पे सेट कर सकते हैं। जैसे अभी अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसलिए मैंने इसको नेवर पे किया है, क्योंकि अगर ये डिस्प्ले बार बार जो है डिम होता है तो मैं उसको जितनी बार टच करूंगा तो उतनी बार ये लाइट अप होगा और बैटरी यूज होगी। अगर नॉर्मली आप कुछ नॉर्मल काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि भाई नॉर्मली मेरे को ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करना है, तो आप उसके हिसाब से किसी भी टाइम लिमिट पे सेट करिए, क्योंकि अगर वो 30 सेकंड्स पे रहेगा तो बार बार जो है डिस्प्ले डिम होगा, बार बार आप उसको टच करेंगे तो वो भी आपकी बैटरी जो है कुछ कुछ कंज्यूम करता रहेगा। तो आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक ये कि अगर आप कुछ लंबे समय के लिए फोन यूज कर रहे हैं तो डिजायर टाइम के लिए सेट कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नॉर्मली कुछ ठीक है, अगर कोई मैसेज आया मैंने देख लिया उसके बाद रख दिया फोन, तो फिर आप कर दीजिए उसको सेट 30 सेकंड्स पे, जिससे कि वो अननेसेसरी तक काफी देर तक लाइट अप ना रहे। अब बात करते हैं थर्ड टिप की, और वो भी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर ही है, और वो है एनेबल डार्क मोड। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं इसमें दो ऑप्शन है, लाइट एंड डार्क। और डार्क मोड एनेबल करने का एक बहुत ही बड़ा फायदा है, और वो ये है कि जैसे कि ये ओलेड पैनल है, तो ओलेड पैनल्स जो होते हैं वो जो है अपनी जो लाइट है वो खुद क्रिएट करते हैं, अनलाइक एलसीडी जो बैकलाइट पे डिपेंड करता है। और जैसे आप इसको डार्क मोड पे डालेंगे और डिस्प्ले पूरा ब्लैक हो जाएगा, तो उससे जो है सारे के सारे पिक्सल्स जो हैं वो हो जाते हैं बंद, और अननेसेसरी का जो ये कलर रिप्रोडक्शन करता है, जो कलर्स प्रोड्यूस करता है, वो सारे के सारे छुप जाते हैं। तो डार्क मोड होने का एक बहुत बड़ा फायदा है। एज पर द टेस्ट 30% आपको जो है बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा लाइट मोड के कंपैरिजन में। कई लोगों को डार्क मोड जो है ऑल द टाइम पसंद नहीं आता है, तो आप उसको ऑटो पे रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा हुआ है ऑटोमेटिकली। तो इसमें आप ऑटो मोड पे रख सकते हैं, जैसे ही शाम होगी तो ऑटोमेटिकली जो है डार्क मोड पे चले जाएगा और सुबह होते ही वापस ये आ जाएगा लाइट मोड पे। बट अगर आप उसको फुल टाइम डार्क मोड पे यूज करेंगे तो काफी अच्छा बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। बाकी जो डार्क मोड है वो मेनली वर्क करता है सुपर रेटिना डिस्प्ले वाले डिवाइसेस के लिए, इफेक्टिवली उन्हीं के लिए वर्क करता है, जैसे कि आईफोन 10, 10s, 10s मैक्स और 11 प्रो सीरीज हो गई। एलसीडी डिस्प्लेस पे भी आप यूज कर सकते हैं, बट वहां पे वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव वो आपको ओलेड स्क्रीन पर मिलेगा। अब टिप नंबर 4 है कि बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को आप कर दें डिसेबल, और वो कैसे किया जाएगा मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहले जाए सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जनरल, और जनरल के अंदर जैसे आपको दिखेगा आईफोन स्टोरेज, उसके जस्ट नीचे है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। तो इस पे क्लिक करके इसको कर दे डिसेबल। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, और ये बेसिकली करता क्या है कि ये जितनी भी आपकी एप्स हैं उनको बैकग्राउंड में रिफ्रेश करता रहता है, उनके डेटा को रिफ्रेश करता रहता है। तो वो अननेसेसरी आपकी बैटरी यूज करती है, बैटरी भी यूज करता है, डेटा भी यूज करता है। तो इसको ऑफ रखें। या अगर कोई ऐसी ऐप है, सपोज अगर कोई मेल की ऐप है, किसी को चाहिए कि भाई मेरे को इंस्टेंटली चाहिए मेरी मेल आती रहे, मेरी ऐप रिफ्रेश होती रहे, या कोई भी अगर आपकी इंपॉर्टेंट ऐप है, तो उसको आप जो है अगर आप सपोज यहाँ से ऑन कर देते हैं बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को, तो उसके बाद आप बाय डिफॉल्ट इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी वाली ऐप जो है रखनी है और कौन सी वाली जो है वो करनी है डिसेबल। मैं जनरली प्रेफर करता हूं कि इसको ऑफ ही रखूं, तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को ऑफ करने का, इससे भी आपकी बैटरी जो है काफी बचेगी। और नॉर्मली भी अगर कोई भी ऐप आप ओपन करते हैं तो हार्डली उसको शायद से 2 से 4 या 5 सेकंड मैक्सिमम लगते हैं वापस रिफ्रेश होने में। तो इसलिए कोई पॉइंट नहीं है कि बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को आप ऑन करें, क्योंकि जितनी बार आप जो भी ऐप ऑन करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश अपने आप हो जाती है। टिप नंबर 5 है एनेबल ऑटो ब्राइटनेस। तो उसके लिए भी सबसे पहले जाए सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में स्क्रॉल करके नीचे जाएं तो उसमें ऑप्शन आएगा एक्सेसिबिलिटी का। एक्सेसिबिलिटी में आप जाएं डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज पे, और इसमें सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है ऑटो ब्राइटनेस का।
तो इसको आप कर दीजिए ऑन, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा फायदा है कि नॉर्मली जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है डिस्प्ले की ब्राइटनेस को ऑटो एडजस्ट करता रहता है। कई लोगों को शायद सही नहीं लगता है, कई बार जो है डिस्प्ले काफ़ी डिम हो जाता है और कई बार काफ़ी हाई हो जाती है उसकी ब्राइटनेस, बट वैसे ऑटो ब्राइटनेस जो है बहुत ही अच्छा फीचर है आपकी फ़ोन की बैटरी को सेव करने का। क्योंकि अननेसेसरी अगर आप इसको मैनुअल में रखते हैं और खुद ब्राइटनेस करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपने फुल ब्राइटनेस कर दी और फ़ोन को साइड में रख दिया, तो उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आ रही है वो लीट अप हो रहा है और फुल ब्राइटनेस पे है तो वो भी बैटरी कंज्यूम करता है। तो इट्स बेटर कि आप ऑटो ब्राइटनेस को रखें ऑन पे। अगली टिप है टर्न ऑफ लोकेशन सर्विसेज। तो उसको कैसे एक्सेस किया जाएगा, तो आप सबसे पहले जाए सेटिंग्स में और सेटिंग्स में स्क्रॉल करके ही नीचे है प्राइवेसी, तो प्राइवेसी पे क्लिक करें और सबसे ऊपर है लोकेशन सर्विसेज। तो इसको आप कर दें ऑफ, क्योंकि अननेसेसरी जो है आपकी लोकेशंस लेता रहता है और वो जो है उससे आपकी बैटरी होती है कंज्यूम। मैंने इसलिए ऑन किया हुआ है और हालांकि मोस्टली ये जो है ऑन ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे तो फाइंड माई आईफोन जो है वो भी हो जाएगा डिसेबल। तो इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि जैसे सपोज ये ऐप्स हैं, तो इन ऐप्स में आपको ऑप्शन मिलता है कि कौन सी ऐप है जिसको आप एक्सेस देना चाहते हो अपनी लोकेशन का और कौन सी ऐप को नहीं। तो अगर कोई ऐसी ऐप है जिसको आप एक्सेस देना ही नहीं चाहते हैं तो उसमें आप कर दीजिए नेवर, या फिर अगर कोई ऐसी है जिसको आप चाहते हैं कि सिर्फ जब मैं यूज़ करूँ उस वक्त वो ऐप्स उस वक्त लोकेशन यूज़ की जाए, तो उसमें आप कर सकते हैं वाइल यूजिंग द ऐप। तो जो भी ऐप ऐसी है जिसको आप वाइल यूजिंग द ऐप करना चाहते हैं उसको आप कर लीजिए ऑन, अदरवाइज नॉर्मल जो है जिनको आप चाहते हैं मेरी लोकेशन एक्सेस ना करें उसको कर दीजिए ऑफ। बाकी इसी के अंदर एक और ऑप्शन है, स्क्रॉल करके जैसे आप नीचे जाएंगे तो उसमें आएगा सिस्टम सर्विसेज। तो जैसे ये सिस्टम सर्विस में आप गए तो इसके नीचे जैसे आपको दिख रहा है लोकेशन बेस्ड एप्पल एड्स, लोकेशन बेस्ड सजेशंस, तो इन सबको आप कर दीजिए ऑफ। और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट इनको भी कर दीजिए ऑफ, क्योंकि अननेसेसरी जो है ये आपकी लोकेशन जो है वो एप्पल के पास देता है और उसी के बेसिस पे आपके पास जो है एड्स आती है। तो इन तीनों को भी आप यहाँ से कर दीजिए कम्प्लीटली ऑफ, और इससे जो है आपकी बैटरी भी बचेगी और ये जो अननेसेसरी एड्स आपको आती हैं वो भी आपके पास नहीं आएंगी। अब बात करते हैं अगली टिप की। तो टिप नंबर 7 है कि जितनी भी आपकी मेल्स हैं उनको आप पुश की जगह पे कर दीजिए फैच पे। तो उसके लिए सेटिंग्स में जाएं और नीचे स्क्रॉल करें पासवर्ड एंड अकाउंट्स, और इसमें जैसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा है फैच न्यू डेटा, तो इस पर जैसे आप टच करेंगे तो अभी ये है पुश पे, तो पुश को कर दीजिए ऑफ। और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ये रहता है कि अगर आप इसको आवरली कर ले या एवरी 30 मिनट्स कर लीजिए। तो इसमें ये होगा कि अब जो आपका आईफोन है वो हर 30 मिनट में जो है एक बार जो डेटा को है वो सर्वर से करेगा डाउनलोड आपके फ़ोन पे। तो ऑटोमेटिकली वाले में ये होता है कि वो बार बार जितनी मेल जिस टाइम आएगी वो उसी वक्त आएगी, लेकिन टाइमली वाले में होगा कि हर उस इंटरवल पे वो डेटा को जो है सर्वर से करेगा फैच। तो इससे भी काफ़ी बैटरी आपकी बचेगी। अब टिप नंबर 8 है यूज़ वाईफाई इंस्टेड ऑफ सेल्यूलर डेटा। तो सेटिंग्स में जैसे आपको दिख रहा है वाईफाई, तो जहाँ कहीं भी अगर पॉसिबल हो और आपके पास वाईफाई की कनेक्टिविटी है तो आप नॉर्मली वाईफाई को ही यूज़ करें, सेल्यूलर डेटा को ना यूज़ करें, क्योंकि 3G 4G और अब 5G आने वाला है। तो ये सारे जो नेटवर्क डेटा है ये सब जो है बहुत ज़्यादा जो है आपका नेटवर्क में कंज्यूम करते हैं बैटरी और साथ ही साथ डेटा भी। तो इट्स बेटर टू यूज़ वाईफाई ओवर 3G 4G और 5G। तो इन सब नेटवर्क से बेटर है कि आप वाईफाई यूज़ करें जहाँ भी आपके पास अवेलेबल हो। टिप नंबर 9 जो है वो भी है वाईफाई से रिलेटेड ही, और वो ये है कि जब भी आप वाईफाई यूज़ ना कर रहे हो तो आप उसको कर दें ऑफ। क्योंकि नॉर्मली जब भी वाईफाई अगर ऑन रहता है और आप कहीं गए हैं और वहाँ पे वाईफाई के नेटवर्क्स नहीं है तो वाईफाई जो है बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली वाईफाई नेटवर्क्स के लिए करता रहता है सर्च, तो वो अननेसेसरी आपकी बैटरी को करता है कंज्यूम। तो जब कभी भी अगर वाईफाई को आप नहीं कर रहे हैं यूज़ तो आप इसको कर दें ऑफ। और इसको ऑफ करने का एक तरीका और है, वो ये है कि आप कंट्रोल सेंटर से यहाँ से टच करके इसको कर सकते हैं ऑफ। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप वाईफाई ऑफ करके अपनी बैटरी को बचा सकते हैं। अब टिप नंबर 10 है ब्लूटूथ और एयर ड्रॉप को करें ऑफ। तो ब्लूटूथ तो सेटिंग में ही सबसे ऊपर है और एयर ड्रॉप के लिए आप जनरल में जाके एयर ड्रॉप को यहाँ से कर सकते हैं ऑफ, क्योंकि ये दोनों भी अननेसेसरी ऑन रहते हैं और आपकी बैटरी को करते रहते हैं कंज्यूम। क्योंकि ब्लूटूथ जो है जब बैकग्राउंड में अगर ऑन रहेगा तो वो ब्लूटूथ कनेक्शंस के लिए सर्च करता रहेगा, तो वो अननेसेसरी आपकी बैटरी को वेस्ट करेगा। तो इन दोनों को भी आप करें ऑफ, और इनको ऑफ भी आप कंट्रोल सेंटर से कर सकते हैं जस्ट लाइक वाईफाई। तो प्रेस एंड होल्ड करें और एयर ड्रॉप को आप यहाँ से कर सकते हैं ऑफ और ब्लूटूथ यहाँ से। तो ये भी एक ऑप्शन है आपकी बैटरी को सेव करने के लिए। अब टिप नंबर 11 है डिसेबल सीरी सजेशंस। तो सेटिंग में स्क्रॉल डाउन करें नीचे और यहाँ पे आएगा सीरी। तो इसमें जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये है सीरी सजेशंस, जिनको आप कर दें ऑफ। बेसिकली जब ये ऑन रहते हैं तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी आपको सजेस्टेड ऐप्स वेब सब कुछ दिखता है, तो वो भी अननेसेसरी आपकी जो है यूसेज बैटरी की लेता है। तो इन तीनों चीज़ों को आप कर दें ऑफ। टिप नंबर 12 जो है वो भी है सीरी से रिलेटेड ही, और इसमें आप डिसेबल कर दें एक्टिव लिसनिंग को, यानी कि जो है लिसन फॉर ही सीरी।
तो जब ये ऑन रहता है तो ये अननेसेसरी जो है कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में चलता रहता है, क्योंकि ये कमांड के लिए जो है कंटिन्यूस सुनता रहता है कि जैसे ही आप बोलेंगे हे सीरी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो अननेसेसरी बैटरी को करता है वेस्ट। तो इसलिए हे सीरी को आप कर दें ऑफ, क्योंकि नॉर्मली जब भी आपको अगर सीरी एक्सेस करना है तो आप साइड बटन को कंटिन्यूस प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्टिवेट। तो कोई पॉइंट नहीं है अननेसेसरी हे सीरी को रखने का। अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा मैं इसको यूज़ करता हूँ वायरलेस हे सीरी को, तो ही आप इसको ऑन करें। अदरवाइज नॉर्मली भी अगर आपकी पॉकेट में फ़ोन है तो 3 सेकंड के लिए पावर बटन प्रेस करना इट्स नॉट दैट हार्ड, तो इसलिए इसको आप अगर ऑफ रखेंगे तो आपकी बैटरी काफ़ी बचेगी। टिप नंबर 13 है रिड्यूस मोशन इफेक्ट्स। तो उसके लिए आप सेटिंग्स में जाएं, नीचे स्क्रॉल करके एक्सेसिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में मोशन, और यहाँ पर ऑप्शन रिड्यूस मोशन इफेक्ट्स का, तो इसको आप कर दें एनेबल। तो अब नॉर्मली इससे होगा क्या कि जितने भी अभी आइकन जैसे फेड होके जाते हैं तो वो सब जो है बंद हो जाएगा, और पर्सपेक्टिव जूम जो आता है आपकी इमेजेस में, वॉलपेपर्स में और आइकन्स में भी जब आप इसको ऊपर नीचे करेंगे स्क्रॉल तो वो जो है वो भी हो जाता है ऑफ। तो ये करने से भी आपकी बैटरी जो है काफ़ी बचेगी। टिप नंबर 14 है टर्न ऑफ वाइब्रेशंस। तो उसको आप कर सकते हैं सेटिंग्स में साउंड एंड हैप्टिक्स, और इसमें जैसे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऊपर वाइब्रेट ऑन रिंग एंड वाइब्रेट ऑन साइलेंट, तो इनमें से भी आप चाहे तो दोनों ऑप्शंस को आप कर दीजिए ऑफ, या फिर जैसे मैंने किया हुआ है वाइब्रेट ऑन रिंग को मैंने किया हुआ है ऑफ। तो वो अननेसेसरी जो है वाइब्रेशंस जो है वो आपकी नहीं आएंगी, और नॉर्मल मैसेज या कॉल पे जो भी वाइब्रेशन आती है वो सब डिसेबल हो जाएंगी, तो वो भी आपकी बैटरी को काफ़ी करेगा सेव। टिप नंबर 15 है मैनेज iCloud। तो ये जो iCloud ड्राइव है वो रहती है ऑन, और उसको आप कर दीजिए ऑफ। तो उसको ऑफ करने के लिए सबसे ऊपर जहाँ पे आपका यूजर नेम आ रहा होता है उस पर आप करें क्लिक, और क्लिक करने के बाद आप टच करें iCloud वाले आइकन को, और iCloud ड्राइव में जैसे फोटोज़ का ऑप्शन है तो इसको आप रखें ऑफ, क्योंकि अननेसेसरी ऑन रहता है तो जितनी भी आपकी फोटोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली सिंक होती रहती हैं और जाती रहती है सर्वर पे, तो वो अननेसेसरी आपकी करता है बैटरी को वेस्ट। और नॉर्मली मैं भी iCloud ड्राइव को रखता हूँ ऑफ ही, तो इसको अगर आप ऑफ रखेंगे तो इससे आपका काफ़ी बेनिफिट होगा, ना ही आपका डेटा अननेसेसरी यूज़ होगा और बैटरी कंजम्पशन भी बचेगी। अगर आपको iCloud से सिंक ही करना है तो जब आप इसको लैपटॉप से कनेक्ट करें वाया iTunes, तो जब आप इसको iCloud पे कर दें डेटा को सिंक, तो नॉर्मली iCloud को रखें ऑफ, इससे आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा बचेगी। टिप नंबर 16 है डिसेबल नोटिफिकेशंस। तो सेटिंग्स में जैसे आपको दिख रहा है साउंड एंड हैप्टिक्स के जस्ट ऊपर नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे जो है आप इनको कर सकते हैं ऑफ। तो नोटिफिकेशन में जाके अगर आप इनको नेवर कर देंगे तो जितनी भी अननेसेसरी की नोटिफिकेशंस आपके पास आती हैं वो नहीं आएंगी, क्योंकि जब भी आपका फ़ोन आइडल रखा है और अगर पीछे से नोटिफिकेशंस आ रही हैं तो डिस्प्ले बार बार लिट अप होगा, तो उससे आपकी बैटरी होगी वेस्ट। बाकी अगर आप चाहें तो आप इनको हर एक ऐप वाइज भी सेट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली ऐप है तो हर एक ऐप के लिए भी आप कर सकते हैं अलाउ की जगह डिसअलाउ। तो काफ़ी सारे ऐप्स जो आपको लगता है कि नेसेसरी नहीं है मेरे लिए, मैं इनको बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करता हूँ, तो उनमें आप कर सकते हैं इन नोटिफिकेशंस को ऑफ, तो ये आपकी बैटरी को करेगा सेव। टिप नंबर 17 है टर्न ऑफ विजेट्स। जैसे कि अगर आप लेफ्ट स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आते हैं काफ़ी सारे विजेट्स, और इनमें जो भी विजेट ऐसे हैं जो आपकी लोकेशन को यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने वेदर वाला लगाया हुआ है तो अगर आपको ऊपर दिख रहा है तो लोकेशन का साइन आ रहा है, तो ये जो विजेट्स होते हैं ये आपकी यूसेज करते हैं बैटरी की कंज्यूम, तो उनको आप हटा सकते हैं। और इनको हटाने का तरीका ये है कि जैसे ये एडिट है आप एडिट पे क्लिक करें, और जो भी विजेट आपको हटाना है तो आप बस सिंपल जैसे वेदर वाला ही है, अगर मैं इस पर माइनस पे क्लिक करके रिमूव करता हूँ तो ये विजेट जो है वहाँ से हट जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि अपनी बैटरी को आप सेव कर सकते हैं। अब कोई भी मेरी लोकेशन यूज़ नहीं कर रहा है विजेट वाले पेज पे भी, तो इससे भी आपकी बैटरी बचेगी। अब टिप नंबर 18 है डिसेबल ऑटो डाउनलोड्स। तो जितनी भी आपकी ऐप्स हैं वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती हैं जब भी आपका फ़ोन वाईफाई से रहता है कनेक्टेड, तो उसको आप कर दें डिसेबल। और वो करने के लिए आप सेटिंग्स में जाएं, और सेटिंग्स में जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा iTunes एंड ऐप स्टोर्स का। तो इसमें जैसे आपको दिख रहा है ऑटोमेटिक डाउनलोड्स में, तो अगर किसी का ऐप्स और ऐप अपडेट्स ऑन है तो इनको आप कर दें ऑफ, तो ये भी आपकी बैटरी काफ़ी हद तक बचाएगा। अब टिप नंबर 19 जो है वो भी है ऑटोमेटिक अपडेट से रिलेटेड ही, लेकिन वो है iOS के अपडेट्स। तो जैसे भी सेटिंग्स में हम जाते हैं जनरल में, और जनरल में सबसे ऊपर आता है सॉफ्टवेयर अपडेट, तो जब भी कोई अपडेट आता है तो यहाँ पे वो आ जाता है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज ऑटोमेटिक अपडेट्स का, तो अगर इन दोनों को भी आप ऑफ कर देते हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि जब भी कोई भी अपडेट आता है तो आईफोन जो है ओवरनाइट उसको अपडेट को डाउनलोड करता है, उसके बाद करता है इंस्टॉल, तो वो भी अननेसेसरी आपकी बैटरी को वेस्ट करता है। तो इसलिए आप ये कर सकते हैं कि आप इनको ऑफ कर दें यहाँ से, और उसके बाद जब भी अपडेट आए तो आप उसको मैनुअली डाउनलोड करके कर सकते हैं इंस्टॉल। तो ये करने से भी आपकी बैटरी जो है काफ़ी बचेगी। अब टिप नंबर 20 है कीप योर पर्सनल हॉटस्पॉट ऑफ। तो जैसे सेटिंग्स में आप जाएंगे मोबाइल डेटा, और उसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है पर्सनल हॉटस्पॉट, और वैसे मोबाइल डेटा में भी आता है ऑप्शन,
तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम इसको जनरली ऑन कर देते हैं, तो जैसे सपोज अगर हमने पर्सनल हॉटस्पॉट कर दिया ऑन, तो कई बार जो है ये पीछे ऑन ही रह जाता है और वो अननेसेसरी आपकी बैटरी को जो है कंज्यूम करता रहता है। तो जब कभी भी अगर आपको नीड ना हो तो इसको आप बंद ही रखें। अगर जिस वक्त आप यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि जब आपका काम हो जाए उसके बाद आप डेफिनेटली इसको कर दें बंद। अब टिप नंबर 21 है टर्न ऑफ EQ इन म्यूजिक। तो सेटिंग्स में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपको दिखेगी एप्पल की म्यूजिक की ऐप और उसमें सबसे नीचे आता है EQ। तो ये जनरली जो है इफेक्ट्स होते हैं जो भी अगर आपको चाहिए अपने सॉन्ग्स में, तो इसको अगर आप नॉर्मली ऑफ रखेंगे तो ये आपकी बैटरी को काफ़ी बचाएगा। बस इससे एक नुकसान यही होगा कि अगर आप कोई भी म्यूजिक सुन रहे हैं और आपको किसी भी तरीके का इफेक्ट जो इक्वलाइजर पसंद है तो वो इफेक्ट जो है उसमें नहीं आएगा, बट इट विल सेव योर बैटरी। अब टिप नंबर 2 है नेवर ओवर चार्ज योर डिवाइस। और गाइज ये टिप और इसके आगे आने वाली 1-2 टिप्स जो अभी मैं आपको बताऊंगा ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है आपकी बैटरी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो कभी भी अपने फ़ोन को जो है आप ओवर चार्ज ना करें। हालांकि आईफोन्स जो है वो डिज़ाइन इस तरीके से किए गए होते हैं कि जब भी वो बैटरी जो है 100% पे जाएगी तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है पावर कट हो जाएगा और जो चार्जर है वो फ़ोन को चार्ज नहीं करेगा। लेकिन इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर आपने फ़ोन को चार्ज किया, चार्जिंग पे लगा दिया और फ़ोन 100% पे आ गया और चार्जर ने ऑटोमेटिकली पावर कट कर दिया, अब फ़ोन के अंदर करंट नहीं जा रहा है। लेकिन अगर बाई चांस पीछे से कोई आपको मैसेजेस आ रहे हैं या कोई नोटिफिकेशन आ रही है तो वो जनरली अगर वो आ रहे हैं, कॉल आ रही है, तो वो आपकी बैटरी को कंज्यूम तो करता ही है। तो उससे ये होगा कि जब भी वो कॉल्स आएंगे या कुछ भी आएंगे तो उनसे बैटरी पे जो असर पड़ना है, जो बैटरी कम होनी है वो कम ही नहीं होगी, क्योंकि कंटिन्यूस चार्ज पे तो ऑटोमेटिकली वो 100% पर ही रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक 100% पे अगर वो रह रहा है तो वो ओवर चार्ज हो रहा है, तो उससे भी आपकी बैटरी को आएगा इशू। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है अपनी बैटरी को सेव करने का। टिप नंबर 23 है नेवर चार्ज योर फोन ओवरनाइट। तो ये भी चार्जेस रिलेटेड ही है। कभी भी कई लोग ऐसा होता है कि रात को अपने फ़ोन को लगाकर छोड़ देते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जो है वो फ़ोन को हटाते हैं, तो ये भी सेफ नहीं है, क्योंकि सेम रीज़न वही है कि फ़ोन काफ़ी लंबे समय तक फिर 100% पे रहेगा, तो उससे भी आपकी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है अपनी बैटरी को सेव करने का। फ़ोन को कभी भी ओवरनाइट चार्ज ना करें। हालांकि एप्पल के जो सर्विस सेंटर में नॉर्मली अगर आप जाएंगे, विजिट करेंगे और आप उनको बताएंगे बैटरी में इशू, तो वो भी आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे कि आप इसको ओवरनाइट चार्ज करते हैं। तो इसलिए फ़ोन को आप ओवरनाइट चार्ज ना करें और ऐसा करने से भी आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो भी मेंटेन रहेगी और बैटरी कैपेसिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। टिप नंबर 24 है नेवर यूज़ फास्ट चार्जर्स। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने भी ये वाला फास्ट चार्जर 12 वॉट का है, ये इसको यूज़ किया था अपने iPhone XS पे और मेरी बैटरी हेल्थ हो गई थी काफ़ी डिग्रेड। तो फास्ट चार्जर्स और वायरलेस चार्जर्स आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि इनका एक बहुत ही बड़ा नुकसान है और वो ये है कि जब भी आप इनको यूज़ करते हैं तो काफ़ी फास्ट आपकी बैटरी को करते हैं चार्ज और उससे जो है एक्सेस हीट जनरेट होती है आपकी बैटरी के अंदर। उससे बैटरी की जो लाइफ है और वो उसकी जो चार्ज होल्ड साइकिल है वो जो है वो डिप्लीट हो जाती है। चार्ज होल्ड कैपेसिटी वो हो जाएगी डिप्लीट। तो जितना फास्ट ये चार्ज करेंगे आपके फ़ोन को उतना ही फास्ट आपकी बैटरी होगी ड्रेन। और वायरलेस चार्जर जो है वो नॉर्मली आपके चार्जर्स को कभी आपके फ़ोन्स को कभी फास्ट तो चार्ज करता नहीं है। तो जब आप वायरलेस चार्जर यूज़ करते हैं तो वो भी काफ़ी एक्सेस हीट इसमें जनरेट कर देता है और उसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब आप अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड 5 वॉट के चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो वो इनफैक्ट उसकी चार्जिंग को भी कर देता है स्लो। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि कभी भी फास्ट चार्जर और वायरलेस चार्जर्स को आप ना करें यूज़, वो आपकी बैटरी पे काफ़ी बुरा असर करते हैं। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड 5 वॉट का चार्जर आता है उसी को करें यूज़, क्योंकि वो एक कांस्टेंट रेट पे करंट आपकी बैटरी के अंदर करता है ट्रांसफर। टिप नंबर 25 है कीप ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग ऑन। और उसके लिए आप सेटिंग्स में स्क्रॉल करके नीचे जाएं और यहाँ पे आपको दिखेगा बैटरी। तो बैटरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको नीचे बैटरी हेल्थ में ऑप्शन दिखेगा ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का, तो इसको आप रखें ऑन। और ये एप्पल ने iOS 13 में किया था इंट्रोड्यूस। तो इससे आईफोन जो है वो आपके पैटर्न को लर्न करता है और अगर आप जनरली हमेशा एक सेम टाइम पे अपने फ़ोन को लगाते हैं चार्जिंग पे और सेम टाइम पर ही उसको हटाते हैं तो आईफोन जो है उस पैटर्न को लर्न करेगा और उसके हिसाब से ये आपकी बैटरी को 80% चार्ज पे करके स्टॉप कर देगा। और जब आपका जो टाइम होगा जिस टाइम पे आप इसको यूज़ करते हैं एक्चुअली में चार्जिंग से हटाते हैं, तो वो उससे कुछ समय पहले 20% चार्ज जो बचा होगा उसको भी कर देगा स्टार्ट। तो ऑप्टिमाइज चार्जिंग बैटरी जो है काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है आपकी बैटरी लाइफ और बैटरी साइकिल को मेंटेन करने का। टिप नंबर 26 और वो भी है बैटरी से रिलेटेड और वो है एनेबल लो पावर मोड ऑन। तो लो पावर मोड ऑन जो है ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है जो एप्पल ने दिया है अपने सभी आईफोन्स में। और बेसिकली ये करता क्या है कि जब भी आप
जो है इसको ऑन करेंगे तो ये जो है आपकी जो कुछ फीचर्स है फ़ोन के जिनको ये रिड्यूस कर देगा, जैसे कि ब्राइटनेस और डिवाइस की परफॉर्मेंस को कर देगा ऑप्टिमाइज। इसी के साथ साथ जो भी एनिमेशंस होती है उनको ये कर देता है मिनिमाइज, और मेल्स जो है वो बैकग्राउंड से जो डेटा फैच करती है उसको भी ये स्टॉप कर देता है, और साथ ही साथ एयर ड्रॉप और iCloud सिंक भी इसमें हो जाते हैं बंद। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब भी कभी अगर आपको लगता है कि नॉर्मली आप अपने फ़ोन को सिर्फ बेसिक यूज़ कर रहे हैं कॉलिंग या नॉर्मल मैसेजिंग के लिए, तो उस वक्त अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो ये आपकी बैटरी लाइफ को जो है एक सिग्निफिकेंट बूस्ट देता है। एंड एज पर एप्पल अगर आप लो पावर मोड यूज़ करते हैं तो ये आपको अप टू 3 आवर्स तक का जो है बैटरी बैकअप देगा एक्सटेंडेड, लेकिन इसका जो आइडियल यूज़ है वो 80% और या फिर उससे नीचे पे ही होना चाहिए, क्योंकि आइडियली इसको जो है कंटिन्यूस यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको 100% पे यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली जो है आपकी परफॉर्मेंस को, डिवाइस की परफॉर्मेंस को करता है ऑप्टिमाइज, जो कि CPU और GPU की परफॉर्मेंस को कर देता है कम, क्लॉक स्पीड जो है वो भी कम कर देता है। तो अगर ऐसा ये करता है तो उससे आपका फ़ोन भी स्लो होता है और वो आपकी परफॉर्मेंस को कर सकता है अफेक्ट। तो नॉर्मली अगर इसको यूज़ किया जाए तो आइडियली 80% से नीचे ही करें, उससे ऊपर अगर है तो इसको ना करें, क्योंकि नॉर्मली भी जब ये लो पावर मोड 20% पे हो जाता है ऑन, तो जब भी फ़ोन चार्ज होता है तो 80% पे आके वो ऑटोमेटिकली हो जाता है स्विच ऑफ। तो लो पावर मोड भी एक बहुत ही अच्छा टूल है आपकी बैटरी लाइफ को इंप्रूव करने का, बट इट शुड बी यूज्ड आइडियली। टिप नंबर 27 है व्यू योर बैटरी यूसेज। तो वो बैटरी के अंदर ही जैसे आप नीचे जाएंगे तो ये आती है आपकी बैटरी की यूसेज। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी बैटरी लाइफ को मेंटेन करने का। आप रेगुलरली मॉनिटर करते रहें कि कौन सी ऐप है जो आपकी सबसे ज़्यादा बैटरी को कर रही है कंज्यूम। तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको एक पता चल जाएगा कि कोई ऐप ऐसी तो नहीं है कि वो बैकग्राउंड में कहीं बैटरी को कंज्यूम कर रही हो। तो नॉर्मली इसमें आपको दिख जाएगा, जैसे इसमें परसेंटेज वाइज आ रहा है कि कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा आपकी बैटरी को कर रही है यूज़। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है आपके फ़ोन में कि कोई ऐप है जो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बैटरी खा रही है, तो आप उसको जो है ऑफलोड कर सकते हैं या अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो कीप मॉनिटरिंग योर बैटरी टू इम्प्रूव योर बैटरी हेल्थ। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपनी बैटरी लाइफ को मेंटेन करने का। टिप नंबर 28 और वो भी है बैटरी से रिलेटेड, और वो है बेसिकली केसेस से रिलेटेड। तो जनरली एप्पल भी बोलता है कि जब भी आप चार्ज करते हैं तो देयर आर सर्टेन केसेस, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनकी वजह से जो है आपके फ़ोन की जो बैक साइड है उस पर एक्सेस हीट जो है वो हो सकती है जनरेट। तो नॉर्मली आप उन केसेस को रिमूव करके अपने फ़ोन को करें चार्ज, और इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब भी आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो आप नॉर्मली उसके बैक पे यहाँ पे आप टच करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हीट आपको फील हो रही है तो उस वक्त आप उस कवर को उतार दीजिए और उसको उतार के आप फ़ोन को कीजिए चार्ज। बट अगर नॉर्मली आप AC वाले रूम में फ़ोन को कर रहे हैं चार्ज, जिसका टेम्परेचर जो है वो अच्छा मेंटेन है, तो वहाँ पे आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा ओवर हीटिंग वाला। बट स्टिल ये भी एक ऑप्शन है जिससे कि आप अपनी बैटरी लाइफ को कर सकते हैं इंप्रूव, क्योंकि अगर ओवर हीटिंग इसमें जनरेट होगी तो जैसे कि मैंने पहले बताया तो वो जो है बैटरी हेल्थ और बैटरी साइकिल दोनों को करेगा डिप्लीट। अब टिप नंबर 29 जो है वो भी है बैटरी से रिलेटेड, और वो ये है कि आप अपने फ़ोन को जो है एक नॉर्मल ऑप्टिमल टेम्परेचर पे रखें। तो एज पर एप्पल जो एक आइडियल कंफर्ट जोन है बैटरी के लिए वो होता है 16 to 22 डिग्रीज का, लेकिन नॉर्मल जो है आपके आईफोन जो है दे वर्क बेस्ट एट 0 to 35 डिग्रीज। 0 डिग्री से 35 डिग्रीज तक आईफोन जो है बहुत ही अच्छा करते हैं परफॉर्म। 35 डिग्री से ज़्यादा के टेम्परेचर पे अगर आप आईफोन को एक्सपोज करते हैं तो वो जो है हमारे फ़ोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि ये लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। तो ये जो है उस टेम्परेचर से ज़्यादा वाले टेम्परेचर पे एक्सपोज होने पर परमानेंटली डैमेज भी हो सकती है। और नॉर्मली हमारे इंडिया में जो टेम्परेचर है वो 40+ ही रहता है। तो जनरली गर्मियों में ही जो है मोस्टली बैटरी हेल्थ जो है सबकी होती है डिग्रेड, और बैटरी साइकिल में भी आपको दिखेगा थोड़ा सा डिक्रीज। बाकी विंटर्स में भी नॉर्मली हो सकता है कि बैटरी लाइफ जो है वो आपको हल्की सी कम लगे, बट जब बैटरी थोड़ी सी वार्म होगी तो वो नॉर्मली अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस पे आ जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि फ़ोन को जो है आप एक आइडियल टेम्परेचर पे रखें विच इज़ 0 to 35 डिग्रीज। टिप नंबर 30 जो है वो भी है बैटरी से रिलेटेड, और वो है नॉर्मली अगर आप कभी अपने फ़ोन को जो है स्टोर करते हैं, सपोज आप रख देते हैं कुछ समय तक आपको नहीं यूज़ करना है, या कुछ महीने तक अगर आप अपने फ़ोन को नहीं यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी के पास कोई स्पेयर फ़ोन है आईफोन और वो फ़ोन चेंज करते हैं और प्रीवियस फ़ोन को अगर सेल नहीं करते, अगर उसको रख देते हैं, तो कभी भी अपने फ़ोन को जो है 100% चार्ज करके या फिर 0% चार्ज करके ना रखें, क्योंकि अगर आप उसको 100% चार्ज करते हैं तो वो एक्सेस चार्ज पे काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, जिससे कि उसकी बैटरी होल्ड कैपेसिटी जो है वो हो जाएगी डिप्लीट। और अगर वो 0% पे आप उसको रखते हैं तो वो चला जाएगा डीप डिस्चार्ज मोड पे, और उससे जो है बैटरी जो है परमानेंटली डैमेज हो सकती है, या फिर हो सकता है उसकी बैटरी होल्ड कैपेसिटी जो है वो सिग्निफिकेंटली जो है वो हो जाए रिड्यूस। तो कभी भी अगर आप अपने फ़ोन को ऐसे लंबे समय के लिए आइडियली रखते हैं 2-3 महीने के लिए, तो आप उसको नॉर्मल 50% पर ही चार्ज करके रखें, और जब कभी भी आप उसको वापस यूज़ कर रहे हैं तो पहले उसको एटलीस्ट 20 मिनट्स तक आप उसको करें चार्ज, और उसके बाद ही फ़ोन को करें यूज़। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अपनी बैटरी हेल्थ और बैटरी लाइफ को मेंटेन रखने का आईफोन्स में।
टिप नंबर 31 है कि अगर आप कभी भी अपने फ़ोन्स को कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से तो मेक श्योर करें कि जो आपके लैपटॉप है वो जो है पावर सोर्स से कनेक्टेड रहे, क्योंकि नॉर्मली अगर आप अपने आईफोन्स को कनेक्ट करते हैं फ़ोन लैपटॉप से और वो उनकी बैटरी पे रन कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लैपटॉप जो है वो चला जाता है स्टैंड बाय मोड पे या फिर स्लीप मोड पे, और अगर ऐसा होता है तो वो आपके फ़ोन की जो बैटरी है उसको अननेसेसरी ड्रेन करता रहेगा। और नॉर्मली भी लैपटॉप्स की जो बैटरी है उससे कभी भी आपको अपने फ़ोन की बैटरी को नहीं करना चाहिए चार्ज। तो हमेशा लैपटॉप से जब भी आप कनेक्टेड रखें अपने डिवाइसेस को तो हमेशा लैपटॉप को पावर सोर्स से रखें कनेक्टेड। इट विल मेंटेन योर बैटरी हेल्थ एज वेल एज योर बैटरी लाइफ। टिप नंबर 32 है कैलिब्रेशन, और बेसिकली ये होता क्या इसमें बताता हूँ। जैसे कि आपकी आईफोन की बैटरी है तो आपको पीरियोडिकली वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार आपको इसको 0 to 100 चार्ज करके फुल 100 to 0 डिप्लीट कर देना चाहिए, बैटरी को खत्म कर देना चाहिए। तो उससे एक बहुत अच्छा फायदा ये होता है कि आपको जो है आपकी फ़ोन की बैटरी की परफॉर्मेंस का जो है पता चलता रहता है। तो हर महीने में एक बार आप अपने फ़ोन की बैटरी को 100 to 0 और 0 to 100 करें तो उससे आपकी बैटरी जो है मेंटेन रहेगी और आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि कब आपकी बैटरी को जो है रिप्लेसमेंट की नीड है। टिप नंबर 33 है यूज स्टिल वॉलपेपर्स, और जैसे कि अगर आप जाएं सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आप जाएंगे वॉलपेपर्स में तो जब आप चूज वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आता है स्टिल्स का। तो ये बेटर होते हैं वॉलपेपर यूज करना लाइव वॉलपेपर और डायनेमिक से, क्योंकि लाइव वॉलपेपर और डायनेमिक जो होते हैं इनमें होती है एनिमेशन। हालांकि अगर आप लो पावर मोड यूज करते हैं तो उसमें जो एनिमेशंस होते हैं और पर्सपेक्टिव जूम जो होता है वो सब ऑटोमेटिकली हो जाता है ऑफ, बट स्टिल इट्स बेटर टू यूज स्टिल वॉलपेपर्स क्योंकि उसमें जो है एनिमेशंस कम होती हैं। इनफैक्ट एनिमेशंस होती ही नहीं है तो वो आपकी बैटरी को जो है कंज्यूम नहीं करते हैं ज़्यादा। और उससे भी ज़्यादा बेटर है कि अगर आप एकदम डार्क वॉलपेपर यूज़ करें, जैसे कि एप्पल ने भी इसमें दिया हुआ है एक पिच ब्लैक वॉलपेपर जो कि इस वक्त मैंने अपने डिस्प्ले पे लगाया भी हुआ है। तो उसका भी एक फ़ायदा होता है कि जो पिक्सल्स हैं वो अलग अलग कलर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और मैंने लॉक स्क्रीन पे भी एक डार्क वॉलपेपर ही लगाया हुआ है। तो इसका यही फ़ायदा है कि जब आईफोन का डिस्प्ले जो है वो ज़्यादा कलर्स जो है उनको नहीं दिखाएगा डिस्प्ले पे तो वो बैटरी जो है वो कम कंज्यूम करेगा, और डार्क वॉलपेपर जो है वो आपकी बैटरी को करेंगे सेफ। तो ये भी एक ऑप्शन है अपनी बैटरी लाइफ को इंप्रूव करने का। नेसेसरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डार्क वॉलपेपर ही लगाना है, बट ये भी एक ऑप्शन है अगर आप करते हैं तो इससे भी आपकी बैटरी जो है थोड़ी सी इंप्रूव होगी। टिप नंबर 34 है जो भी आपके बैकग्राउंड में ऐप्स होती हैं तो उनको जो है आप बार बार क्लियर ना करें। हालांकि ये मेरे लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट था करना, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है वो एप्पल ने खुद भी बताया है कि जब आप बार बार अपनी ऐप्स को करते हैं क्लियर तो वो जो है बार बार आपकी रैम को करता है यूज़ और उससे आपकी बैटरी भी होती है कंज्यूम। तो अनलेस अगर आपकी कोई ऐप ऐसी है जिसमें म्यूजिक चल रहा है और अगर वो आपकी लोकेशन को यूज़ कर रही है जिसका आइकन आपको ऊपर दिख भी जाएगा लोकेशन और म्यूजिक का, तो ही आप उन ऐप्स को करें क्लियर। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल किसी ऐप को बैकग्राउंड में ओपन करके रखते हैं तो आप उसको बैकग्राउंड में छोड़ सकते हैं, ना ही वो आपका डेटा यूज करेगी ना ही बैटरी, क्योंकि iOS की ऑप्टिमाइजेशन जो है वो इतनी सॉलिड है कि वो बैकग्राउंड वाली ऐप्स जो है वो आपका डेटा और बैटरी को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करती हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है अगर आप इसको फॉलो करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से लगता है काफी डिफिकल्ट होगा सबके लिए करना, क्योंकि आदत हमें पड़ी हुई है ऐप्स को क्लियर करने की। बट अगर आप इनको नहीं भी क्लियर करेंगे तो भी आपकी बैटरी जो है इंप्रूव ही होगी एज कम्पेयर टू क्लियरिंग देम एवरी टाइम। बाकी अब जो है सबसे लास्ट एक जो टिप बचती है, टिप नंबर 35, वो ये है स्विचिंग ऑन एयरप्लेन मोड। तो ये जो है ये काफ़ी यूजफुल होता है जब अगर आप कभी किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे सपोज नेटवर्क रिसेप्शन बहुत ही ज़्यादा बेकार है, अगर आपको वहाँ पे नेटवर्क अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो आप एयरप्लेन मोड पे जा सकते हैं। हालांकि उसका जो एक लॉस होगा वो ये होगा कि आपके पास कॉलिंग नहीं आएगी, बट एयरप्लेन मोड में भी आप अपने वाईफाई को कर सकते हैं यूज़। तो अगर कहीं पर भी वाईफाई सिग्नल्स हैं तो आप उस वक्त एयरप्लेन मोड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी मेरे को कॉल वॉल नहीं करनी है तो एयरप्लेन मोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे है अपनी बैटरी की लाइफ को बढ़ाने का। तो लास्ट यही टिप मैं आपको दूंगा, अगर आपके पास कभी ऑप्शन है एयरप्लेन मोड यूज़ करने का तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ करें, तो आपकी बैटरी जो है बहुत ज़्यादा होगी इम्प्रूव। तो गाइज ये थी कुछ 35 टिप्स आईफोन की बैटरी सेविंग के लिए, और ये टिप्स जो है अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि डेफिनेटली आपको एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा अपनी बैटरी लाइफ में। और अगर ये वीडियो गाइज आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स से जो भी अपनी बैटरी से रिलेटेड इश्यूज़ को कर रहे हैं फेस, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वाली वीडियो से। बाकी इनके अलावा अगर कोई भी बैटरी सेविंग टिप्स मुझसे छूट गई और अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप उनको डेफिनेटली कमेंट्स में करें मेंशन, उससे काफ़ी लोगों की हेल्प होगी। और अगर गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको है तो आप मुझे मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब वहाँ पर दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।